चलो दोस्तों, ये आए हैं हमारे सब्सक्राइबर। नाम बताओ आपका? शिवी। तो दोस्तों देखिए, आज दीदी आई थी मगर हमने उनसे रोटी बनवाई बस, और सब्जी मैंने कहा मेरे हाथ में बनाओ, अभी जब तक छुट्टी है मेरे हाथ की खा ले रचना। तो अभी बन रही है, मसाला तैयार हो रहा है। अब तक हमने आलू और गोभी को, फूल गोभी को हल्का सा बॉईल करने रख दिया, जिससे पक भी जल्दी आएगी और इसमें जो भी केमिकल या जो भी गंदी पानी छिड़काव करते हैं वो भी निकल जाएगा, जिससे रचना लगे। तो टमाटर रेडी है, सब रेडी हो। देखो कैसे बनती है। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि गीला बनाएंगे, क्योंकि चावल के साथ खाना चाहती है रचना इसको। चावल की सीटी आने वाली है, जब तक कि हम रचना को दे दें रोटी सब्जी। उसका मुंह थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, तो थोड़ा अचार है, थोड़ा सा नमकीन है और थोड़ी सी रचना बीमार है। थोड़ा सा अचार है जिससे कि आपका मूड अच्छा हो, अगर सब्जी अच्छी नहीं बनी हो तो। सब्जी कैसी बनी है मैडम? अच्छी है, बस अच्छी है, पूरी जान डाल दी मैंने। तो तुम तो नाटक कर रही हो, थोड़ा हिल भी नहीं सकते क्या? दिवाली वाले ब्लॉग में उन्होंने लिखा कि अगर प्रेग्नेंट और दूसरा बच्चा है, लोगों तो 3-3 4-4 कर लेते। इतना क्या नाटक खाना बनाने में, खाना खाने में? वो एक्चुअली आपने खाना बना दिया तो शायद उनको दिक्कत होगी, पति कैसे बना सकता हूँ, उनके पति बनाते नहीं होंगे। मेरे तो अपने लिए तो बराबर है। इसे देख के कि मैं घर का काम नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा खाना खा लूँ, ताकत आ जाए, फिर बात करते हैं। अभी रचना को बड़े मुश्किल से सुलाया मैंने कि सो जाए 1 आध घंटे, क्योंकि बहुत पैनिक थी, सांस तेज चल रही थी। तो चॉकलेट खिलाई तो थोड़ा सो गई है। तो मैं अब चाहता हूँ कि थोड़ा होलिया सही कर लूँ, दाढ़ी बहुत बढ़ गई है। ये सब मैं चाह रहा था कि धनतेरस 14 को हो जाए। दोस्तों मैं 3 दुकानों पे गया और मेरी तीनों जो पहचान की दुकानें बंद हैं। तो मैंने सच्चा ट्रिमर ही ले ली कि मैं घर पे सेट कर लूँगा यार, बार बार परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ट्रिमर था जो ख़राब हो गया। तो मैं घर पे सेट कर लिया करूँगा, बार बार दुकानों के चक्कर नहीं काटेंगे। चलो दोस्तों, ये आए हैं हमारे सब्सक्राइबर। नाम बताओ आपका? शिवी। शिवी। आपका नाम सर? अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा। मैडम? किरण। किरण। गीत हेलो बोलो, नमस्ते करो सबको। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमको सरप्राइज बताओ। नहाने आ रहा था, जैसे आपको मैंने ब्लॉग में बता चुका हूँ कि मैं पहले शेविंग बनाने गया, दुकानें बंद रही, तो बना ही रहा था, आधी बनी आधी नहीं बनी, सब लोग। तो चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी देखा आपने कि मैं ये बना ही रहा था, पता नहीं आधी गंदत आधी हो गई, क्योंकि उसमें भी सब्सक्राइबर आ गए और मुझे बाथरूम में छुपना पड़ा, क्योंकि गेट रचना ने खोला और वो बोलते हैं कि सर है क्या। रचना भी डर गई कि कौन है, डर गए मैंने, क्योंकि अभी जो चल रहा है पुलिस केस वगैरह, कौन है। तो या तो मेरे ऑफिस की पहचान है, उन्होंने भी नहीं बोला कौन है। अंदर आए, सर कहाँ है? सर आए बनियान में बाहर, मतलब कि मैं बाहर आया। फिर बोलते हैं हम आपके सब्सक्राइबर। मैंने कहा यार, मतलब कि ऐसे डराए मत करो। फिर मैं जो दूसरी टी-शर्ट पहन के वो आया, अब मैं वापस उसको धोने डाल दी, क्योंकि उसमें बहुत बाल हो गए थे। तो ये मैं भी लेकर आया हूँ, बहुत ही ये जो होता है प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, जो सर्विस अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये लोग जो बार बार होते हैं वो यही यूज़ करते हैं। तो अच्छी लग रही मुझे, और चार्जेबल है। क्लिप्स वगैरह की उसके बाद थी नहीं, मगर उसने अश्योर किया कि अच्छी होगी, तो यूज़ किया अच्छा है। मगर ये हल्की सी बिगड़ गई है और मुझे लगता है कि रहने देते हैं, अगर ज़्यादा ख़राब लगेगी तो फिर बनवाते हैं दुकान पर। अब अच्छी लग रही कि नहीं? मैंने यहाँ गैप दे दिया और देखते हैं, 1 दिन 2 दिन रखते हैं, नहीं होगा तो फिर पूरी क्लीन कर देंगे। मैंने अलग ही आई डोंट नो, कुछ नया लुक ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली नहा ली हूँ, तैयार हो गई हूँ, और मैं आज फिर आप लोगों के सामने लेके आई हूँ सोसाइटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा। वैसे तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं 99% बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और अच्छे हैं, एंड आई एम ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ। पर वो जो 1% कमेंट है उससे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो समाज को ख़राब करने की दिशा में ले जा रहे हैं। तो मैं नाम नहीं लूँगी, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देती हूँ। इनका ये कहना है कि तुम अकेली औरत थोड़ी ना हो जो प्रेग्नेंट हो रही हो, हम भी तो प्रेग्नेंट हुए हैं, हमने भी तो बच्चों को पैदा किया है। दिवाली के दिन तुम अपने पति के लिए खाना नहीं बना सकती क्या? इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत है? हमें तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आप लोग क्या है ना, जो कहावत है ना, जिसका पुरुष वर्ग अक्सर मजाक बनाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, आदमी नहीं, तो वो सच है, क्योंकि आप जैसी औरतें ही बिगाड़ रही हैं। इवन आजकल के यंगस्टर्स को भी पता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG जो रिलीज होता है, इंक्रीज होता है उसका लेवल, वो सबकी बॉडी में अलग अलग होता है। मेरी खुद की एक फ्रेंड है, उसके 2 बच्चे हैं, उससे पूरी प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई वॉमिटिंग नहीं, कोई नोसिया नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। वो अपनी मम्मी कह रही है, मम्मी ने उसकी पूरी देखभाल, उसको कुछ हुआ ही नहीं। वो ये कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, कैसा लगता है उल्टी जैसा, मुझे पता ही नहीं है।
और फाइनल में उसने कहा मुझे तो वो पेन भी नहीं सहना नॉर्मल का, मेरा तो आप चलो आप तो सी सेक्शन का तो वो गई है, डेट ली है, सी सेक्शन हो गया, तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं, वो उसकी वो थी। अब किसी के लिए होता है कि 3 महीने तक वॉमिटिंग सेंसेशन होते हैं, जैसे मुझे हो रहा है, किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाती है किसी चीज की स्मेल से, जैसे मुझे साबुन से होती है, हैंड वॉश से होती है, किसी रोटी के बनने टाइम की स्मेल से होती है, किसी को छोटी छोटी स्मेल से बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो ही जाती है। ये 3 महीने रहता है, फिर ठीक हो जाता है, जैसा मेरे साथ गीत के टाइम होता है। इस बार क्या होगा मुझे नहीं पता है, किसी किसी के साथ 9 महीने ये चीजें होती है। और मैंने वर्स्ट केस भी देखे हैं, किसी किसी के को तो 9 महीने बेड रेस्ट पर रहना पड़ता है, वो भी लेग्स को ऊपर रख के सपोर्ट देके, क्योंकि उनके यूट्रस वीक होता है, उन्हें बेड पर ही अपना हेयर वॉश तक करना होता है। मैंने ये भी देखा है अंडर 30 एज वालों को। तो सबकी बॉडी अलग होती है, सबके यूट्रस का स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी बॉडी एससीजी को अलग रिएक्ट करती है। प्रोजेस्टेरोन जो हमारी प्रेगनेंसी को बचाता है वो बढ़ेगा तो आपकी बॉडी फूलेगी, बहुत कुछ होता है यार। तो आप कैसे कह सकते हो मुझे नहीं हुआ तो ये नाटक कर रही है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, 3 महीने बहुत क्रूशियल होते हैं। मैंने भी डॉक्टर से कहा कि मैं अभी से वॉकिंग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि लास्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने 3 महीने बाद ही वॉकिंग और एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, वैसे तो मैं 33 एज की हूँ, अभी होंगी 33 की 31 को। उन्होंने कहा 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ना भारी सामान उठाना है, अगर आपको टायर्डनेस है तो प्लीज आप रेस्ट करें, अपने बॉडी को जबरदस्ती फोर्स ना करें किसी चीज के लिए, क्योंकि मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं पीसीओडी में। तो मैं ऐसा काम क्यों करूं जो मेरे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। और अगर क्या हो गया, दिवाली के दिन मैंने बाकी काम करके सिर्फ प्रसाद बना दिया और मेरे हस्बैंड मेरे लिए पुलाव बना दे, तो इसमें गलत क्या है? कौन सी सेंचुरी में जी रही है मैडम आप? आपके पति कुछ नहीं करते होंगे, बट आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड कि मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, कि मुझे जब उनकी जरूरत होती है तो वो मेरे लिए खाना बनाते हैं, मुझे उन्हें बोलना नहीं पड़ता है ना। अगर मेरे पैरों में स्वेलिंग आएंगी तो वो वहां दवाई भी लगा देंगे। वो ऐसे नहीं है, रूढ़िवादी नहीं है, जमाने के साथ बदलना जरूरी होता है अपने संस्कारों को पकड़ के। इसमें आपके संस्कार खत्म नहीं हो जाएंगे अगर आप लक्ष्मी पूजन के दिन अपनी घर की लक्ष्मी को खाना बना के दे दोगे, अगर वो सक्षम नहीं है तो ऐसी सोच के साथ तो आप, मुझे कंफर्म है कि आपके बेटे होंगे और आप अपने बेटों को यही शिक्षा दे रही होंगी। वेरी बैड। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि कम से कम मैं यहाँ आके आपको बोल तो पा रही हूँ, नहीं तो आस पड़ोस अपनी आने वाली जनरेशन को तो आप कितने ताने मारेंगी, हद से ज्यादा, उनका तो जीना मुश्किल कर देंगे आप। तो दोस्तों बताइए यार, किसी का सपोर्ट करना चाहिए, साथ में लेके चलना चाहिए औरतों को, हर औरत को उठाने की कोशिश करनी चाहिए। पता नहीं क्यों लोगों को धक्का दे के ही आगे बढ़ना होता है, मुझे समझ में नहीं आता। और लोग 3 महीने तक क्रूशियल टाइम होता है इसलिए छुपाते हैं, 3 महीने बाद ही अनाउंस करते हैं। इवन चाहे करीना हो, अनुष्का हो, कोई भी हो, इन लोगों ने भी 5 महीने बाद बताया कि दे आर प्रेग्नेंट। तो हमने तो इसलिए बताया क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ऐसा मेरी दीदी है, इनकी मम्मी है, बाकी हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, या हमारे वीडियोस भी सब नहीं देखते। आप लोगों को हम फैमिली मानते हैं, इसलिए नहीं बताते कि नजर लग जाएगी, मिस कहना चाहेगी। मैं माता रानी पे विश्वास रखती हूँ और मुझे अपने व्यूअर्स पे विश्वास है कि वो लोग अच्छी विशेष देते हैं। वो लोग अच्छी विशेष देंगे तो मैं इस चीज को, कोई बीमार नहीं हूं मैं, ये सच है, मैं बीमार नहीं हूँ, ये सिम्टम्स हैं आई एम फेसिंग। बस ये है कि थोड़ा सपोर्ट नहीं है। मालवी जी जब ऑफिस चले जाएंगे तो थोड़ा सा लगता है यार, उठना, पानी पीना, ब्रश करने में वॉमिट आना, नीचे झुक के झाड़ू पोछा करने में वॉमिट आना, तो ये सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। सबकी बॉडी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए ऐसे टाइम पे। मैं भी जानती हूँ 4 महीने बाद सब ठीक हो जाएगा, मैं पूरा घर का वापस से अपने हाथ में ले लूंगी, बट प्लीज एक औरत होके दूसरी औरत को परेशान मत करो, मत नीचा गिराओ, अपने आने वाले बच्चों को मत बिगाड़ो यार। उम्मीद है दोस्तों बाकी तो सब समझदार है, सबको समझ में आया होगा। इनको आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली के, मैं तो कहती हूँ आपके हस्बैंड का भी ध्यान रखिए, अपनी वाइफ का भी ध्यान रखिए, सब एक दूसरे का ध्यान रखिए, प्यार से रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्रेजी इंदौरी कपल।